इसीलिए इतना अटैक होता है जब आप इसमें बोलते हो, बिकॉज देयर आर मेनी मिनिस्ट्रीज जिनकी फाउंडेशन जनरेशन कर सकते। अगर वही बोल दिया नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। इतना ज्यादा लोगों को सिखा दिया श्राप 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 श्राप। एक ऐसे ही एक टीचिंग है बहुत कॉमन कि हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता है, और एक प्रचारक हमारी कलीसिया में आए और उन्होंने बोला हर किसी के अंदर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मेरे अंदर नहीं है, इनके अंदर होगी। जैसे आप, परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। शो मी वन स्क्रिप्चर, एक आयत जिसमें लिखा है हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है। आपने देखा होगा यहाँ पे भी जब हम प्रेयर होती है, कोई दुष्ट आत्मा में चिल्ला रहा है, मैं रिब्यूक करता हूँ, वो सेट फ्री हो जाता है। मगर जिंदगी भर के लिए सेट फ्री नहीं होगा। जिंदगी भर के लिए सेट फ्री तब होगा जब वापस आके वचन को सुनेगा और सत्य उसे हर एक बंधुआई से आजाद करेगा, वरना वापस वहीं चला जाएगा और दुष्ट आत्माएं वापस आ जाएंगी। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह में नहीं है। आमीन। आपकी आज हमारी खोज क्या है कि प्रभु यीशु जो तूने किया, मुझे उसका प्रकाशन दे कि मैं फुली रेवलेशन जान सकूं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। अरे बाइबल कहती है गॉड इज नॉट इम्प्यूटिंग सिंस टू एनी मैन एनी मोर। परमेश्वर नए नियम में अब हमारे पापों का लेखा जोखा नहीं लेता। अरे जब मेरा पाप का लेखा जोखा नहीं ले रहा तो मेरे परदादा का क्यों लेगा? What do you have is an experience. वो experience, अरे पर आप देखो एक परिवार था वहाँ पे, उनकी घर में शादियाँ नहीं टिकती, सबके साथ ऐसा होता है। Don't exalt the experience above the word of God. हम एक्सपीरियंस को ऊपर रख के नहीं कहते कि एक्सपीरियंस है तो वचन है, नहीं, वचन के हिसाब से एक्सपीरियंस है। Amen? Hallelujah. बहुत एक्साइटेड हो आप आज? Praise God. So नए नियम में आपके दांत खट्टे नहीं होने वाले क्योंकि बाप खट्टे अंगूर खाए। नए नियम में प्रभु ने एक न्यू वाइन रखी है हमारे लिए। और जब मैं सोच रहा था, मैंने जस्ट जल्दी में एक टेबल बनाया है जो आप समझ सको कि पुराने नियम और नए नियम में ये जो मिनिस्ट्री है इसमें क्या अंतर है, कि आप समझ सको कि एक पुत्र की तरह चल सको। क्योंकि अगर आप मानते हो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हैं, आप वापस अपने आप को व्यवस्था में लेके जाते हो, और जो कोई व्यवस्था के अधीन है वो श्राप के अधीन है, बाइबल कहती है। आमेन। लेट्स सी दिस, कैन यू पुट दैट? ओके, सो ओल्ड कवेनेंट में मिनिस्ट्री ऑफ ओल्ड कवेनेंट को बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की सेवकाई। ये आप खुद पढ़ सकते हैं इसमें। और जो नए नियम की सेवकाई है उसको बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट, इज द स्पिरिट ऑफ लाइफ। पुरानी नियम में जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डमनेशन, दोष लगाने वाली सेवकाई है वो। नए नियम की जो सेवकाई है वो धार्मिकता की, वो सेत मेत में आपको धर्मी ठहराती है। पुराने नियम की जो कवनेंट थी उसमें आशीष भी थी और श्राप भी थे, और आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता था। अगर आपने सही जीवन जिया तो आशीषें मिलेंगी, वरना श्राप मिलेगा। नए नियम में कोई श्राप नहीं है, केवल मसीह यीशु में ब्लेसिंग्स हैं। पुराने नियम में डिपेंड करता था मेरी परफॉर्मेंस में, नए नियम में इट इज बाय पुटिंग माय फेथ इन व्हाट जीसस हैज डन। मैं अपना विश्वास डालता हूं जो यीशु ने किया। आमेन। अरे हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमने 40 दिन उपवास किया। अरे नहीं, आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आप मसीह में हो। ब्लेसिंग हैज अ लोकेशन एंड द लोकेशन इज इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। पुराना नियम में could never make worshippers perfect.
चढ़ाते रहो, ये वैसी है, ये भी वही है जनरेशन का, तोड़ते रहो, टूटते ही नहीं है। फिर एक कॉन्फ्रेंस से दूसरे, हाँ तो मैं बताता, मैं इंडोनेशिया में गया था उस परिवार के पास, तो वो देख के बोल रहे हैं हमने इतना महंगा उनके लिए सूट अच्छा सा लिया उनको ब्लेस करने के लिए, मगर अगर शैतान ने किसी के माइंड को करप्ट कर दिया गलत टीचिंग से, उनको हर जगह दुष्ट आत्मा दिखाई देगी। उन्होंने हमारे सामने वो कुछ लेके आई और हमारे सामने पूरे धागे उधेड़ दिए। मैं कह रहा हे प्रभु, कह रही देखो इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि जो आपके अंदर है वही प्रोजेक्ट होता है बाहर। और वो मुझे बता रही कि मेरे अंदर ना दुष्ट आत्मा है, और इसीलिए मैंने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं करा, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से उछल के उसके पास न चले जाए। और मैं कह रहा हूँ प्रभु, और वो एक बाइबल टीचिंग ग्रुप चलाती थी। मैंने ये सारे बंदे गए जो इसके बाद जाते हैं बाइबल सीखने। क्या कहती है बाइबल? जीसस ने क्या बोला? अ ब्लाइंड विल लीड अदर्स, यू कैन नॉट लीड। और वो कह रही मेरी बेटी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, क्योंकि उसको लगा आमेन have perfected us once and for all। नए नियम में हम लोग सिद्ध कर जा चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक बलिदान काफी था। मैंने कहा एक बलिदान काफी था। पुराना नियम जो है इट गिव्स बर्थ टू बॉन्डेज। गलातियों में आप पढ़ सकते हैं, पौलुस बताता है पुराना नियम, इसीलिए पुराने नियम की जो टीचिंग है, हियर दिस, द टीचिंग ऑफ जनरेशन कर्सेस गिव्स बर्थ टू बॉन्डेज। मैं एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मैं उनकी एक मीटिंग में गया और वहाँ पे वो सिखा रहे थे श्रापों के बारे में, कि अब्राहम ने झूठ बोला तो उसके बच्चे ने भी झूठ बोला, तो ऐसे ही हमारे ऊपर आता है। आखिरी में मुझे, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो कुछ समझे जाते हैं, मैंने अपने आप को उनको सबमिट नहीं किया कि सुसमाचार की प्योरिटी को बचा के रखूं। मैंने कहा प्रभु, मैं इस करप्शन को अपने हृदय में नहीं। मैं उठा चुपचाप और वहाँ से निकल गया, और पूरी जगह मैसेजेस चले गए, पास्टर अंकित छोड़ के चले गए, पास्टर दे ऑल, वो पूरा जो ग्रुप था उन्होंने मेरे साथ कनेक्शन काट दिया। जिसने एक बार सत्य को चख लिया है ना, वो झूठ नहीं सह सकता। या तो आप श्राप के अधीन हो, या तो आप ब्लेसिंग के अधीन हो। आज डिसाइड कर लो किसके अधीन हो। आमेन। गिव्स बर्थ टू फ्रीडम इन क्राइस्ट। जो नई वाचा है वो आजादी की वाचा है। आमेन। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? ओके, पुट एफिशियंस 1:3। वो कहता है मसीह में, परमेश्वर ने हमें मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से क्या किया है? आशीषित कर दिया है। आई एम ब्लेस्ड। यू ब्लेस्ड? से आई एम ब्लेस्ड। बोलो मैं आशीषित हूं। आशीषित श्रापित तो होता नहीं है कुछ। अगर कोई दोबारा आए बोले आपके ना पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप चले आ रहे हैं, बोला अबे खामोश। A slave cannot teach a son how to live। हम मसीह में लेपालकपन, हम बेटे और बेटियां हैं। मसीह ने हमें, हर पिता ने हमें हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। Say I am blessed। I am blessed। Hallelujah। Galatians 3:13, और मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में इसको पढ़ता हूँ। इट्स ब्यूटीफुल इन न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। गलातियों 3:13 फिर हिंदी में पढ़ेंगे। बट क्राइस्ट हैज रेस्क्यूड अस फ्रॉम द कर्स प्रोनाउंस्ड बाय द लॉ व्हेन ही वाज हंग ऑन द क्रॉस। ही टुक अपॉन हिमसेल्फ द कर्स फॉर आवर रॉन्ग डूइंग, फॉर इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, cursed is everyone who hung on a tree।
हिंदी में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, क्या बना मसीह हमारे लिए? श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या छुड़ाए गए हो? क्या मसीह ने आपको छुड़ाया है? तो क्यों तोड़े फोड़े हो? विश्वास करो भैया, छुड़ाए गए हो। बोलो, मैं श्राप से छुड़ाया गया हूं। क्या मसीह आपको श्राप से छुड़ाएगा? क्या कह रही है बाइबल? मसीह ने हमें छुड़ा दिया है। You are already redeemed from every generational curse. मेरे परदादा, उनके परदादा के लहू में जो पाप आ रहा है, मसीह की एक बूंद काफी थी मेरी ब्लड लाइन को क्लेंस करने के लिए। कुछ लोगों की शक्ल देख रहा हूं मैं, ऑफेंड हो गए हूं आप लोग। इट्स ओके, बिफोर ट्रूथ सेट्स यू फ्री, ट्रूथ विल ऑफेंड यू। जब मैंने उस स्त्री को बोला इंडोनेशिया में, मैंने कहा, बहन आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, यीशु मसीह है। कह रही, आर यू सेइंग दैट आई डोंट हैव अ डीमन? क्या तुम कह रहे हो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है? मैंने कहा, रख ले बहन, अपनी दुष्ट आत्मा को रख ले। एक रॉन्ग आइडिया है डिलीवरेंस का लोगों को, पता क्या है? कि डिलीवरेंस इज अनएंडिंग, पूरी जिंदगी भर जाओ, पूरी जिंदगी भर। डिलीवरेंस फ्यूचर में नहीं है, डिलीवरेंस पास्ट में है। कुलूसियों 1:13 लगाइए, Colossians 1:13। I'm just even telling you the word। मैं आज आपको केवल वचन की तरफ लेके जा रहा हूं। सॉरी, उसी ने हमें अंधकार के वश से वो आगे छुड़ाएगा कभी, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। He has delivered us from the power of the darkness. Say, I am delivered from the power of darkness. आज भी कितने मसीह हैं वो करते हैं, क्यों? ध्यान से सुनिए, अगर सत्य को नहीं जानोगे उल्टियां करते रहोगे जिंदगी भर, and you'll keep running from one place to another। क्या इतना कमजोर है मेरा मसीह कि एक दुष्ट आत्मा उसके मंदिर का ऐसा मजाक उड़ाएगा? कम ऑन, जानो कि आप कौन हो, क्या मिरास है आपकी, और उस मसीह का वो जो बलिदान है वो कितना महान है। क्यों कहते हो फिर कि महान है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे जो दुनिया में है? जानो तो उसका मतलब। If greater is he who is in me, then that means greater is he who is in me, and greater is he who is in you। Amen। शैतान कैसे काम करता है? बिलीवर्स के माइंड को डिसीव करके। एक बहन है, वो कलीसिया में आई और मैंने उनके बारे में सुना था। वो हर महीने जाती थी एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के पास, और वो उसको बोलते रहे फास्टिंग कर 1 हफ्ते की, और उससे दुष्ट आत्मा निकालते रहे। वो करती थी हर महीने, और 2 साल हो चुके थे, अभी तक डिलीवर नहीं हुई थी। भैया ऐसे कौन सी दुष्ट आत्मा है? प्रभु ने भी लीजन निकाला, एक बार में चले गए, खत्म हो गई कहानी, 6000। एंड देन आई गॉट टू नो दिस। और मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई उसके अगर यहाँ पे चला गया है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको छुटकारा नहीं, उसको रिन्यूअल ऑफ माइंड चाहिए, उसको सत्य चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से मान बैठी है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, निकालते रहते हैं लोग, आती रहती है, क्योंकि सत्य को नहीं जाना।